आखिर यूक्रेन जैसा छोटा देश रशिया पे अटैक कर कैसे पा रहा है, कौन इसको फंड कर रहा है और क्या है ये पूरी कहानी। आइए मैप्स के थ्रू समझते हैं। इस नक्शे में आप देखेंगे यूक्रेन एक छोटी सी कंट्री है जिसके सामने एक बड़ा सा रशिया। रशिया को क्या खतरा है यूक्रेन से और क्यों उन्होंने यूक्रेन के ऊपर हमला किया, और इतने साल तक जंग लड़ने के बाद भी यूक्रेन कैसे रशिया के सामने खड़ा है। इसकी वजह है यूक्रेन के फंडर्स। यूक्रेन असल में जिस जगह स्थित है उसका एक हिस्सा आज से कुछ सालों पहले रशिया ने पहले ही कब्जे में कर लिया था। 2014 में रशिया ने इनका एक हिस्सा क्रीमिया का अपने कब्जे में कर लिया। उसके बाद वॉर और बढ़ी और हाल के समय में जब दोबारा उन्होंने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया तो पुतिन ने यह बोला कि यूक्रेन धीरे धीरे नेटो ज्वाइन करना चाहता है, और उसका मतलब यह है कि उनके लिए खतरे की घंटी। नेटो असल में वेस्टर्न कंट्रीज का एक ग्रुप है। रशिया के चारों तरफ आप देख रहे हैं बाकी सारी कंट्रीज ने अब धीरे धीरे नेटो को ज्वाइन कर लिया है। यानी इन सभी कंट्रीज के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया है कि अगर कोई भी इन देशों पर हमला करता है तो ये सब साथ मिलकर लड़ेंगे। नेटो के एग्रीमेंट में आर्टिकल 5 ये बोलता है कि अगर कोई भी कंट्री इनमें से अटैक की जाती है तो ये सब आपस में एक कॉमन अटैक की तरह देखा जाएगा। यूक्रेन भी इसे ज्वाइन करना चाहता था, और अगर यूक्रेन भी इसे ज्वाइन करता तो इसका मतलब यह था कि यूक्रेन में भी अमेरिका और वेस्टर्न ग्रुप यानी जो नेटो के पार्ट है वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स रशिया की बाउंड्री तक लगा सकते थे। इसीलिए रशिया हमेशा परेशान था, क्या ये जंग आगे बढ़ती है तो उसके बाद वो और तबाह हो जाएगा, क्योंकि उसके आसपास की सारी कंट्रीज के आसपास न्यूक्लियर वेपन्स होंगे जो उसके लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट होगा। इसी को रोकने के लिए पुतिन ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया था। पुतिन का यह भी कहना था कि यूक्रेन धीरे धीरे वेस्ट के बहुत करीब जा रहा है और यूक्रेन में जो रशियन बोलने वाली जनसंख्या है उसके साथ अन्याय हो रहा है। इस वॉर के बाद यूक्रेन को लगातार सपोर्ट मिलना जारी रहा वेस्टर्न कंट्रीज से। याद रखिए यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं है, इसके बावजूद वेस्टर्न कंट्रीज ने लगातार यूक्रेन को हथियार सप्लाई किए। आज जब ट्रंप ये इलेक्शन जीत चुके हैं अमेरिका में और ट्रंप के रिश्ते पुतिन के साथ अच्छे हैं तो उम्मीद की जा रही है कि शायद आगे युद्ध ना बढ़े, शायद अब सीज फायर हो जाए। और क्योंकि रशिया ने एक बड़े हिस्से पर यूक्रेन की कब्जा कर लिया है तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की जानते हैं कि ट्रंप के आने के बाद चीजें रुक सकती हैं, इसीलिए कभी यूके से मिले हुए हथियारों से वो अटैक करते हैं। शैडो स्टॉर्म नाम के मिसाइल जो 250 किलोमीटर तक किसी भी चीज को पेनिट्रेट करने की क्षमता रखते हैं, $1 मिलियन की एक मिसाइल आती है ये, इससे हमले हो रहे हैं रशिया के ऊपर। और यहां तक कि लॉन्ग रेंज मिसाइल अमेरिका से दी गई है ताकि यूक्रेन हमला कर सके रशिया के ऊपर, और ये हमले अमेरिका के राष्ट्रपति के बदलने से जस्ट पहले हो रहे हैं। इलेक्शन हो चुका है, पुतिन को पता है कि ट्रंप इलेक्शन जीत चुके हैं, ट्रंप अभी राष्ट्रपति बने नहीं है, और उससे पहले यूक्रेन चाहता है कि जितना हो सके उतना वो हमला करके एरिया को कब्जा करे और पुतिन के खिलाफ एक्शन ले। लेकिन अब मामला गंभीर हो गया है। रशिया के आसपास की सभी कंट्रीज नेटो की मेंबर बन चुकी हैं। पहले उन्हें यह डर लगा कि रशिया उन पे भी हमला ना कर ले, इसलिए वो सब एक साथ आ चुके हैं। और रशिया इस खतरे को भांप रहा है कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले शायद हमले और तेज हो जाए, और इसलिए उसने कहा है कि वो न्यूक्लियर वेपन यूज करने से भी पीछे नहीं हटेगा। इस युद्ध का एक स्वरूप यह भी है कि एक तरफ जहां रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया खड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ पूरे वेस्टर्न कंट्रीज का ग्रुप और उनके साथ यूएसए खड़ा है। ये जंग शायद आगे रुक जाए क्योंकि ट्रंप के रिश्ते पुतिन के साथ अच्छे हैं और वो इस जंग को शायद रोकने में कामयाब भी हो जाए। पर इस मैप में आप देख सकते हैं कि कैसे अगर ये हमला लगातार बढ़ा तो इस युद्ध में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, लातविया, लुधियाना जैसी कंट्रीज भी इन्वॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि इनके साथ भी रशिया बॉर्डर कहीं ना कहीं शेयर करता है और ये उनके कॉन्फ्लिक्ट जोन के आसपास आता है। यूके और फ्रांस से मिल रहे हथियार, अमेरिका से मिल रहे हथियार असल में यूक्रेन को और जेलेंस्की को वो पावर देते हैं जिनकी मदद से वो ये युद्ध लड़ पा रहे हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर दिए गए हैं अमेरिका और वेस्ट के द्वारा जेलेंस्की को, जिसकी मदद से यूक्रेन इस लड़ाई में सामने खड़ा हो पा रहा है, वरना यूक्रेन के पास क्षमता नहीं थी कि वो लड़ पाता। यूक्रेन कभी रोमानिया के थ्रू, कभी बल्गेरिया के थ्रू, कभी स्लोवाकिया के थ्रू कोशिश करता है कि वो अपने हथियारों का जखीरा ला पाए, या पोलैंड के थ्रू वो लगातार कोशिश करता है कि उसका ट्रेड या उसको जो मदद चाहिए वो यहां से मिलती रहे। कई सारे रिफ्यूजी यूक्रेन से बाहर निकल गए हैं, लेकिन फिर भी यूक्रेन रशिया के सामने स्ट्रांगली खड़ा है। इसलिए हो पा रहा है क्योंकि यूक्रेन को मदद कर रहा है अमेरिका, नेटो के मेंबर्स, और वहां से मिल रहे हैं ढेर सारे हथियार। ये पूरी कोशिश है कि जो सैंक्शन अभी रशिया के ऊपर लगे हुए हैं वो हमेशा लगे नहीं और रशिया कमजोर होता रहे। लेकिन अब ब्रिक्स में जैसे भारत, चाइना और रशिया करीब आए तो क्या इंडिया और चाइना का
रिश्तों को नॉर्मलाइज करना ये दिखाता है कि पुतिन चाहते हैं कि ब्रिक्स जैसे और ग्रुप्स खड़े हों जो वेस्ट के खिलाफ खड़े हो जाएं। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले ये जंग अगर आगे बढ़ती है तो शायद और तबाही मच सकती है, शायद एक नया विश्व युद्ध खड़ा हो सकता है। ये थी इस वीडियो की कहानी, जहां हमने जाना कि क्यों और कैसे यूक्रेन की इस वॉर को फंड कर रहे हैं अमेरिका और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, जो चाहती हैं कि ट्रंप के आने से पहले जैसे हो सके यूक्रेन जितना हो सके उतना अपना कब्जा बढ़ा सके, रशिया को पीछे ढकेल सके, ताकि ट्रंप आने के बाद अगर सीज फायर करवाने में कामयाब भी हो पाया तो वो एक लेवल तक ही कामयाब हो पाए और आगे ज्यादा नुकसान जेलेंस्की को ना झेलनी पड़े, चाहे बदले में यूक्रेन के लोगों की मौत ही क्यों ना हो जाए। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सख्त जरूरत है एक ऐसे कोर्स की जहां आप प्रैक्टिस कर पाए, जहां आपको प्रॉपर क्लासेस मिले, जहां आप ढंग से एक जगह ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ों को रख पाए। तो आपके लिए उपलब्ध है 2025 की अगर आप एस्पिरेंट है तो प्रहार जो एक इंग्लिश या हिंदी का बैच है, टाइटन जो इंग्लिश का बैच है, 2026 के लिए फिर टाइटन है आपके पास इंग्लिश में और संकल्प है इंग्लिश या हिंदी में। इसमें आपको क्या मिलता है? इसमें आपको मिलती है हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ क्लासेस विद द बेस्ट फैकल्टी। जीएस की क्लासेस होंगी लाइव, बाद में उनका रिकॉर्डेड सेशन भी आपको अपने प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। आपको डेली एमसीक्यूज मिलेंगे मेंस के, प्रीलिम्स के, आपको सीसेट की क्लासेस दी जाएंगी, आपको जीएस की ई बुक्स दी जाएंगी जो पूरी तरह कॉम्प्रिहेंसिव है। उसके बाद आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं, वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा आपके लिए। और ये सब आपको मिल रहा है केवल 7,999 रुपये में ही। यहीं से स्टार्ट है कोर्सेज, एडमिशन अभी ओपन है। अगर आपको सपोर्ट चाहिए प्रिपरेशन में तो बहुत अच्छा मौका है आपके लिए। इसमें अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में पिन लिंक होगा, वहां क्लिक करके आप इस तक जा सकते हैं और एनरोल कर सकते हैं अपने आप को इस कोर्स के साथ। डिटेल भी ले सकते हैं वहाँ और जानकारी ले सकते हैं। पीडब्ल्यू ओनली आईएएस का शानदार कोर्स आपके लिए उपलब्ध है अब बहुत ही किफ़ायती कीमतों में। अपने घर बैठे तैयारी करिए और अपने आप को ऑर्गेनाइज रखिए, अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करिए। ये था आज का वीडियो, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।